हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्लास 9th का। अब देखिए 12.1 जो है उसका सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए कक्षा 9th NCERT मैथ मेंसुरेशन क्षेत्रमिति एक्सरसाइज है 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें सवाल कर रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो इसमें क्लियर है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। आप सोचिए कि ये समबाहु त्रिभुज होगा। मान लीजिए ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसका भुजा ए होगा तो ये भुजा भी है, ए भुजा भी है, ए भुजा ही। समबाहु मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो। तो इसका मतलब ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। तीनों भुजा दिया हुआ है कितना, ए ए ए। अब तीनों भुजा दिया हुआ है और परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है तो 180 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। परिमाप में क्या होता है कि a + b + c = 180। अब देखिए a हमारा a दिया है, a b दिया है, a c भी दिया है। तीनों भुजा की जगह a ही होगा, a + a और ये 180। तीनों a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा 180/3। अब इसको आप क्या करिए तो काट दीजिए। 3 × 3 = 18 तो 60। तो ये आपका a निकल गया 60। क्या निकल गया a 60। तो इसका मतलब भुजा कितना निकल गया 60। अब आप इससे क्या निकाल लीजिए तो s निकाल लीजिए। अब आपको पता चल गया आपका तीनों भुजा 60 60 60 निकला। तो इसका मतलब a भी निकल गया 60, b भी निकल गया 60 और c भी निकल गया 60। तो अब निकालिए इसका परिमाप मतलब s बराबर होता है a + b + c/2। अब देखिए तो a कितना होगा आपका, a हो जाएगा 60, b हो जाएगा 60, c हो जाएगा 60/2। तो ये हो जाएगा कितना 60 60 60। तो 60 60 120, 120 में 60 जोड़िएगा तो 180/2। इसको काटिए तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18। कितना आ गया 90। मतलब आपका s निकल गया 90। s कितना निकल गया 90। तो अब आप क्या निकालिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हीरोन के सूत्र से। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए हीरोन के सूत्र से। अब हम इधर बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगाइएगा, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है s × s - a × s - b × s - c। अब देखिए तो s कितना है, s आपको निकल गया है, s आपको निकाल के दिखा दिए हैं। s निकला है कितना 90 मतलब 90। तो s की जगह दीजिए 90। तीनों भुजा तो 60 60 ही है। तो अब आइए अब यहाँ दीजिए कितना, तो s की जगह दीजिए 90। ये हो जाएगा 90 - 60, ये भी होगा 90 - b भी निकला है 60 है ना, तीनों भुजा
तो ये हो जाएगा 60, फिर ये भी हो जाएगा 90 माइनस 60। अब आइए, अब देखिए ये हो गया 90 और ये 90 में से 60 घट जाएगा तो गुना का चिन्ह लिखिए। 90 में से 60 गया तो ये निकला 30, 90 में से 60 गया तो 30, 90 में से 60 गया तो 30। अब आगे बढ़िए, तो ये हो गया आपको 90 को तोड़ दीजिए। 90 को तोड़ सकते हैं आप 30 गुने 3, 30 तिया 90 और गुन्ने फिर 3 को तो 30 है, तो फिर 30 गुने 30 गुने 30। और आपका पता होना चाहिए जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में से कोई भी दूगो अंक सेम आता है तो एगो बाहर निकलता है। तो दूगो 30 में से तो एगो 30 बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ 30 और यहाँ 30 तो एगो 30 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 तो अकेले है तो ये रूट में बचेगा। तो 30 को 30 से गुना करिएगा तो 30, 3 तिया 9 और 2 को 0 बैठा दीजिए, तो ये हो गया कितना 900√3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपका आंसर। देखिए सवाल नंबर 2 में कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो अब इस सवाल को भी कहता है हीरोन के सूत्र से ही बनाना है, तो चलिए आगे बनाइए। देखिए इसमें ए दिया हुआ है 122 मीटर, 122 मीटर, बी दिया हुआ है 22 मीटर और सी दिया हुआ है 120 मीटर। तीनों भुजा दिया हुआ है। अब जब तीनों को भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें आप निकालिए एस। तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो ए कितना होगा, ए दिया है 122, बी दिया है 22, सी दिया है 120, बट्टा में हो गया 2। अब इसको क्या करिए जोड़ दीजिए। अब जब इसको जोड़िएगा आप तो ये हो जाएगा 0 2 2 4, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 1 1 2 264/2 काट दीजिए। 2 1 2, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, ये हो गया 132। इसका मतलब एस कितना निकल गया 132, एस निकल गया 132। अब आपको निकालना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र से। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला देख लिए। अब हमको क्या करना है, एक फार्मूला पे बिठाना है। यहाँ हम निकाल देंगे इसको। देखिए रूट है। अब हमको s, तो s कितना हो गया 132, फिर s हो गया 132 माइनस a हो गया 122, जो सामने यहाँ दिया है ABC। तो फिर निकालना है s माइनस b, तो 132 माइनस b हो गया 22। फिर निकालना है तो 132 माइनस 120। ठीक है, अब आपको देखिए इधर, अब यहाँ देखिए कि ये कितना 132 में से 122 जाएगा, 22 10 32, ये हो जाएगा 10। 132 में से 22 जाएगा, 22 10 32, इसका मतलब 110, और 132 में से 120 जाएगा तो 12। अब इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो 11 बरहे 132 गुने 10, 110 को लिख सकते हैं 11 गुने 10 और गुने 12।
अब देखिए आपको पता है कि रूट के अंदर में कोई दूगो अंक रहेगा तो एगो बाहर निकलेगा। तो देखिए दूगो 10 में से एगो 10 बाहर निकल जाएगा, दूगो 11 में से एगो 11 बाहर निकल जाएगा, दूगो 12 में से एगो 12 निकल जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, तो 11 बढ़े 132 और एगो 0 बैठा दीजिए, 1320 मीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अब कहता है कि विज्ञापन मतलब 3 महीने के लिए जो विज्ञापन देता है तो उसका कुल कितना किराया होगा। विज्ञापन का किराया, विज्ञापन का किराया। अब विज्ञापन का किराया का बात कर रहा है। देखिए तो विज्ञापन का जो किराया होगा, तो देखिए ये क्षेत्रफल निकला है 1320, ठीक। कितना विज्ञापन 3 महीने के लिए कितना किराया देता है, तो 5000 3 महीने के लिए देता है, तो 3 बट्टा में 12। अब इसको काटिए, 12 कन 12, 12 11 132 एगो 0 बैठा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 110 गुने 5000 गुने 3, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 11 165 और 3 1 4 को 0, 1 2 3 4, इतना रुपया ये हो जाएगा आपको आंसर। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहता है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है और इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कहता है आकृति देखिए 12.10 में, यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसका फिगर आप देख लीजिए, इस तरह का इसका क्या है, फिगर है, यही है फिगर, और इसको आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ए दिया है 15 मीटर, बी दिया है 11 मीटर, सी दिया है 6 मीटर। अब इसका जो तीनों भुजा दिया तो हम एस निकाल लेंगे। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो एस ए कितना है 15, बी कितना है 11, सी कितना है 6 बट्टा में 2। अब देखिए इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 6 1 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 2 1 3 32। अब 32 बट्टे 2 तो 2 1 2 और 16 दूनी 32। तो आपका एस निकल गया 16। एस कितना निकल गया 16 मीटर में है तो मीटर। अब आप यहाँ क्या निकाल लीजिए, तो निकालिए, इसमें कहता है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लीजिए पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हीरोनी सूत्र से निकालना है। रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए एस कितना है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। आइए 16 का 16, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया तो 5 और 16 में से 6 गया तो 10। इसको फिर तोड़िए, 16 को 4 गुने 4 लिखिए, 1 का 1, 5 का 5 और ये 10 है ना 5 गुने 2। आपको पता है कि रूट के अंदर में अगर कोई भी अंक रहता है 2 को, एगो हम क्या करेंगे बाहर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 को 4 में से एगो 4 बाहर हो जाएगा, फिर 2 को 5 में से एगो 5 बाहर हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और ये रूट में बच जाएगा 2। तो 5 चौके हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा
5 चौके 20√2 मीटर स्क्वायर। देखिए सवाल नंबर 4 में कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। 2 भुजा दिया हुआ है और एक परिमाप दिया हुआ है। सबसे पहले तीसरा भुजा निकाल लीजिए, फिर आप अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा है 10 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा मालूम नहीं है वाट, और परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया हुआ है 42। तो परिमाप होता है a + b + c = कितना 42। तो a दिया है 18, b दिया है 10, c नहीं मालूम, ये हो गया 42। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 + c = 42। तो c बराबर हो जाएगा 42 - 28। तो ये हो जाएगा 14। किसका c का मान। अब c निकल गया तो s निकाल लीजिए। s बराबर होता है a + b + c / 2। a कितना है 18, b कितना है 10, c कितना है 14 बट्टा में 2। सब को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 42 बट्टा में 2, 2 × 2 21 × 2 42। आपको 21 निकल गया s। क्या निकल गया s निकल गया 21। अब आइए आप क्या निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा हीरोन सूत्र से। तो s × s - a, s - b और s - c। ये त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ये हीरोन सूत्र। अब यहाँ 21 और ये हो जाएगा 21 - a। तो ये है 18, 21 - b 10, 21 - c 14। अब इसको आप तोड़िए तो ये 21 का तो 21 रहेगा। उसके बाद 21 में से 18 जाएगा 3, 21 में से 10 जाएगा 11, 21 में से 14 जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 21 को लिख सकते हैं 7 × 3 और ये 3 है, ये हो गया 11, ये हो गया 7। तो 2 को 3 में से 1 3, 2 को 7 में से 1 7 और रूट में बच जाएगा 11। तो ये हो गया 7 या 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।